नमस्कार दोस्तों। बहुत ही सीरियस टॉपिक होने वाला है आज का। अभी हाल ही में जो दिल्ली में घटना हुई जिसमें एक लड़की जिसका नाम साक्षी है, उसको एक लड़के साहिल ने बहुत बुरी तरह से चाकू घोंपकर मार डाला। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने वीडियोस देख लिया होगा। सभी को अब तक ये खबर लग चुकी होगी कि उसने कितनी बेरहमी से उस लड़की की हत्या की। चाकू मार मार के 17 बार उसने चाकू मारा और उसके बाद में उसका सर पत्थर से कुचल कर कई बार वार किया। उसके बाद उसको पूरा कुचल के कचौमर बना दिया उसका। तो ये मेरा विषय आज इस पर नहीं होने वाला है कि इस लड़के ने ये किया, क्यों किया, लड़की क्या करती होगी, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा इस बात पर करने वाले हैं कि आखिर ये घटनाएं जिस समय हो रही होती है तब उस समय जो लोग आसपास गुजर रहे होते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि आपने देखा होगा वीडियोस में कि जब वो ऐसा कुकृत्य कर रहा है, जब लड़का आता, आसपास में जो लोग जा रहे हैं कम से कम 5-6 लोग दिखाई दिए जो गुजर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं उनका रिएक्शन एकदम हो क्या हो गया, इस तरह से क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फोन घुमा रहा है, कोई कॉल कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत से चुपचाप, जैसे कोई घटना है, बिल्कुल नॉर्मल घटना। जैसे हम सड़कों को देखते हैं जहाँ पे भिखारी भीख मांग रहा था, हम उसको किस तरह से इग्नोर कर देते हैं, तो ठीक है, हम उसको देखते तक नहीं ढंग से, उसको कोई पूछता नहीं है। इस तरह से लोगों ने उन्होंने इग्नोर कर दिया कि बस कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कोई गुब्बारा बेचने वाली लड़की आती है अपना सड़क पर, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं चाहिए करके। बिल्कुल उस तरह से लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया कि भाई जैसे कुछ बिल्कुल घर की चीज़ हो रही, कोई खाना खा रहा है रेस्टोरेंट में, वो उस तरह से ले लिया उन्होंने कि भाई कुछ खा ही रहा है, अपना काम कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कितनी भयानक मानसिकता हो गई हमारी। ये आखिर किस बात का डर है हमें? हमारा देश जो मानव सभ्यता की जहाँ से शुरुआत हुई थी, हमने कितने, हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, कितने संघर्ष झेले हमने, कितने प्रतिघात झेले। इस इंसान ने जब से पैदा हुआ है तब से संघर्ष करते हुए आज जहाँ तक पहुँचा है, वो इतना आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँच गया है। उसने पहले जंगलों में रहना सीखा, जंगलों में उसने सर्वाइव करना सीखा, जानवरों से बचा, जानवरों से लड़ना सीखा उसने। बड़े बड़े जानवर, शेरों से लड़ा, जिसमें हमारे जो देश का नाम है भारत, जो जिस महापुरुष के नाम पर पड़ा है भारत, जो कि प्रसिद्ध है, जिन्होंने शेर के मुंह में हाथ डालकर, मतलब शेर का जबड़ा फाड़ दिया था, शेर से लड़ाई कर दी थी। हम उस देश के वंशज हैं। हमारा इतिहास वीर गाथाओं गौरव से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हम ऐसे कैसे बन जा रहे हैं कि ये इतनी सब कुछ हो रहा है और हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया हमने। मैं उनकी गलती नहीं, हालांकि उनकी गलतियां तो है बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए जिम्मेदार है। हमारा सारा समाज, हमारा देश, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून है, जो जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, हमारे नेता है, हमारे जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो जिस तरह से स्कूल है, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। सब पर मैं जिम्मेदारी डालता हूँ और मैं अपने खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमारा भी इस सब में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इसका शिकार बन गए। हम क्यों बने? हम इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच मतलब कोई अलग कमेटी बिठाएगा या नहीं बिठाएगा, वो अलग कानून का काम चलता रहेगा, लेकिन हमें अंदर से अपने आप को समझ जाना पड़ेगा कि ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। हमें समाज की जो चर्चाएं होती है अक्सर समाज में या फिर कहीं पे भी चौक चौराहों पे, उन विषयों में इन चीज़ों को शामिल करना होगा। हमें हमारे बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखानी होगी जो वो उसको सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में लागू कर पाए। ऐसे नहीं हम कुछ बता रहे और उनको समझ नहीं आ रहा है, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये बच्चे, इसकी मानसिकता क्या रही होगी? 20 साल का लड़का है, 16 साल की लड़की थी, 20 साल की उम्र में इसने इतना कुकृत्य कर दिया, जबकि 20 साल का उम्र तो यही होती है इसे काम करने की। क्योंकि अगर देखा जाए तो भगत सिंह वगैरह जो आज़ाद हुए थे, जो आज़ादी में उन्हें वीर गति को प्राप्त हो गए थे, 23 साल की उम्र उन्होंने अपने फांसी को बंदे को अपना लिया था कि भाई मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने एक जो काम किया वो अपने देश के लिए किया। उनके पास मकसद बहुत बड़ा था,
हालांकि बहुत बहुत बड़ी बात कही मैंने कि इसका इसका कंपेयर भी मैंने उनसे कर लिया। वैसे कंपेयर करने के बाद ही मैं एक उम्र का बता रहा हूँ, इस उम्र में लड़के की मानसिकता इतनी उग्र कैसे हो गई? उग्र हो सकती है क्योंकि जो उनका जो लक्ष्य था सरदार भगत सिंह जी का, सुखदेव जी का, उनका एक अल्टीमेट पर्पस था। वो देश के लिए जान उन्होंने कुर्बान कर ली, अपने लोगों के लिए। वो उनका इतना ज्ञान प्रखर था। लेकिन इस बच्चे का क्या ज्ञान प्रखर होगा? किसने इसको ट्रेनिंग दी होगी? कैसे इसकी मानसिकता रही होगी? किस तरह से अपने समाज में चीज़ें देखी होगी इसने? आखिर हमारे जो लोग होते हैं समाज से देख के सीखते हैं। आसपास हमारी जो घटनाएं वो गटर की होती है, हमारे जो एनवायरनमेंट में परिस्थितियाँ जैसे होती है उसी से हम सीखते हैं। वही हम देख देख के बड़े होते हैं और फिर उन्हीं को हम जीवन में लागू करते हैं। तो उसने आसपास क्या देखा होगा, क्या उसके आसपास घट रहा होगा, उसी से ये सब सीखा है। उसने ये सब सीखा। और दूसरी बात, जो दूसरे जो लोग पास से गुजर रहे थे वो उन्होंने ऐसे क्यों किया, उनके ऊपर भी वही बात लगेगी क्योंकि उन्होंने वही चीज़ें देखता है, अपने आसपास देखते हुए डर के माहौल में जीता है कि कहीं कुछ बचाना नहीं, किसी को कहीं कुछ करना नहीं, कहीं चिल्लाना नहीं, जो चीज़ हो रही है उसको होने दो, कहीं किसी को फोन मत करो, किसी को बचाओ मत, खुद फंस जाओगे। वो भी वही चीज़ देख के बड़े भाई यहाँ पे एक चीज़ चल रही है, उसकी जिम्मेदारी हम उस पर डाल देते हैं कि उनके जो घर का माहौल है, परिवार का जो परिवेश है, आसपास का जो माहौल है, उससे वो सब सीखा है। तो इन पर भी यही बात लागू होती है कि भाई इन्होंने भी यही चीज़ें सीखी होगी अपने आसपास की भी। हमें चुप रहना है, हमें कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, शांत रहना है, बिना किसी लफड़े में नहीं पड़ना है, क्यों किसी को बचाएं फालतू में अपना पहली बात है वो क्या पता हमें मार दे, ये कर दे। तो इतना लोगों में डर घुस रखा है, वो डर क्यों है और इसमें इतना वो माहौल क्यों है कि ये बिना डरे इसने ऐसा काम कर दिया, कुकृत्य कर दिया। और इसने ये काम करने के लिए इतना नहीं सोचा, उसको इतना कानून का भय नहीं हुआ जितना कानून इनको भय हो गया जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा समाज किस तरफ बढ़ता जा रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ जिंदा रहना ही, अगर हमें से यही कहते हैं कि बस सांस लेना है तो मुर्दा घड़ी की तरह सांस लेने वाला हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सांस लेने में और सांस जीने में भी फर्क होता है। तो आपको अपने बच्चों की परवरिश में भी चीज़ें लागू करनी पड़ेगी कि बहुत गलत चीज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि चीज़ एक पहली बार हुई है और हम एकदम से हमारे आंखें खुल गई, अरे यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, क्यों कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ये वो आज जाग रहे हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर आ गया है और सभी को एकदम इम्पल्स एक सेकंड में पता लगा और जाग गया, अरे ये क्या हो गया, आंखें खुली। अरे भाई ये रोज हो रही घटना है, तुम अभी क्यों जाग रहे, क्या नया हो गया? नया हुआ है कुछ, रोज हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, आपके आसपास भी हो रहा होगा और आपको पता भी होगा, लेकिन आपने उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की और बस न्यूज में देख लिया, जगह जगह स्टेटस लगा दिया, वो लगा दिया, फैला दिया, काम खत्म। अब आपने स्टेटस लगा दिया, इसके बाद आगे आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है? बताओ मुझे, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? उसके बाद आपने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, किसी को समझाया कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, इस तरह का ज्ञान दिया आपने, क्यों हो रही है? क्या आपने उसके लिए अपनी जो बहनों को या भाइयों को जो ऐसा काम करते हैं उसके लिए समझाया कि ऐसे कर रहे हैं लोग, तो ऐसे मत कर लेना कभी, क्यों नहीं करना है, इससे ये होता है, किस तरह से बचना है, कैसे शिक्षाएं देनी उनको, अपनी बहनों बेटियों को कैसे बचाना है, क्या उनको ज्ञान देना है, क्या उनको सेल्फ ट्रेनिंग देनी है, क्या उनको ऐसा पढ़ाया जाए, क्या उनको इस तरह से दिखाया जाए, क्योंकि वो भी देख देख के सीख रहे हैं भाई। वैसे नहीं उनको तुम कितना भी सिखा दो, उसको पता है तुम भाई ऐसी जिंदगी जी रहा है, मेरे को क्या बता रहा है यार, तुम बता रहे नहीं डरना नहीं है, ये नहीं करना है, ऐसा सीखना है, वो सीखना है, वो नहीं सीखेगा। हालांकि आपको दिखाने के लिए वो जरूर कर देगा, अभी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है मैं सीख गया, लेकिन जब उसकी जिंदगी आएगी वो कुछ चीज़ें वही करेगा जो आपने की है। आप अगर डरते आए हो तो वो भी डरेगी, या वो भी डरेगी, वो भी इस समय यही काम कर देगी, क्योंकि वो देखता ही है आपको, उसने देखा आप खुद समाज में आप डरते हो, कोई होता है आप खुद जो दबुक के बैठे हो, छुप जाते हो अपने घरों में, नहीं आपकी मम्मी पापा होते हैं, आपको ले आते अंदर, ओ तू अंदर अंदर आता है, कुछ आपने देखा होगा, हो सकता है, क्योंकि मैंने चीज़ें झेली, मैंने क्या कई लोगों ने झेली। हमारे गाँव में हमारे आसपास कई चीज़ें होती है, जब हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ कुछ चीज़ें घटनाएं घट रही होगी, जो जहाँ पे हमें कुछ बोलना होता है, हमारे बड़े बुजुर्गों को बोलना होता है, उस समय कुछ नहीं बोलते, शांत हो जाते हैं। हम सबको घोड़ा मंदिर तक लेते हैं, बच्चों तुम अंदर जाओ, वो खुद भी आके बैठ जाते हैं अंदर कि होने दो।
तो हम सब वही चीज़ें देखते हैं, हम वही चीज़ें देख देख के बड़े हुए, और हमारे जो बच्चे होंगे वो भी यही सब देख के बड़े होंगे। तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट करो कि वो तो बहुत ही धुरंधर निकल जाएंगे, बहुत ही आगे चले जाएंगे, उनको इतनी ट्रेनिंग लोग इतना सिखाओगे। हालांकि वीरता सिखाई जाती है, वीरता एक ऐसी चीज़ है वो इनबिल्ट ही होती है, अंदर से होती है, लेकिन उनको रोज उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सिखाना पड़ता है, तभी उनमें वीरता आती है। तो जब उनको वो चीज़ें रोज सिखाएंगे तो वीरता आ जाएगी। लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने आपको देखा है, वो अपना जो रियल लाइफ में जब सिचुएशन में जब फंसेंगे तब उनको वो उसमें अप्लाई करना होगा, तो वो आपको याद करेंगे कि उस समय मेरे बड़े बुजुर्गों ने, बड़ों ने, मेरे माता पिता ने क्या एक्शन लिया था, तो मैं भी वही कर देता हूँ, वही समझदारी होगी। क्योंकि जब आप अगर पेरेंट्स से पूछोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं हमें वो बोलेंगे, हमें लफड़े में नहीं पढ़ना, फालतू क्यों लफड़े में, अभी पुलिस आएगी, ये सवाल पूछेगी, 10 सवाल पूछेगी, ये होगा वो होगा, कौन लफड़े में पड़ेगा, अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को मार देंगे, पीट देंगे, ये हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी डर गया, तो हर आदमी डर गया, उसको मतलब ये पता ही नहीं, संगठन भी कुछ होता है, एकता कुछ होती है। आप बाहर निकलो, 2 निकलेगा, 10 निकलेंगे, 50 निकलेंगे, तब हो सकता है गलत चीज़ रुक जाए। और अगर आपकी हिम्मत से, अगर आपका बच्चा देख रहा होगा, आपके पास बच्ची देख रही होगी, बेटी बहन देख रही होगी, तो उसको हिम्मत बढ़ेगी, हाँ यार मेरे ये चीज़ ऐसी होती है, इससे इस तरह से फेस करना होता है, इस तरह से इसको लड़ना होता है। ये जहाँ चीज़ गलत हो रही होगी उसके जाओ, उसको बताओ गलत हो रहा है, उसको सामने, फिर उसका सामना करो। तब उसके बाद मेरे दिमाग में आएगी, वो आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएगी कि हमें किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है, गलत चीज़ों को हमें सहन नहीं करना है। एक दुमिल, जो महाकवि दुमिल है, उनकी मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। उन्होंने एक बात कही थी, उनकी लाइन है, मैं साहस नहीं चाहता, मैं सहज होना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, मैं साहस नहीं चाहता, मैं सहज होना चाहता हूँ, ताकि मैं आम को आम और चाकू को चाकू कह सकूँ। अगर ध्यान से सुनना इस बात को, वो कह रहे हैं मुझे कोई हिम्मत नहीं चाहिए इसके लिए, अलग से बूस्टर डोज नहीं चाहिए कि कोई इंजेक्शन लगाऊंगा या फिर कोई ऐसा कुछ पानी या अमृत रस पी लूंगा जिससे कि बूस्टर पी लूंगा। जहाँ पर वो बोलता है माउंटेन ड्यू लग की चीज ऐसा पीने से मेरा हो जाएगा, वो बोलते हैं मुझे साहस नहीं चाहिए गलत को गलत कहने के लिए, सही को सही कहने के लिए। जो बोलते हैं वो आम को आम, चाकू को चाकू, यानी कि जिस चीज़ को गलत बोलना है मुझे, मैं सहजता से बोल सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, इसको मत करो। मुझे इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और ये हकीकत आज की यही है, हमारे समाज इस तरह से बन गया है कि उसको कोई भी चीज़ गलत हो रही है हमें कुछ उसको गलत बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। शहरों में लोग क्या करते हैं, शहरों की अवस्था आज के लिए गाँव में भी बैठ गया है, लोग दारू पी लेते हैं, घर किसी को गलत बोलना है, गाली देनी है, किसी अपना बॉस वगैरह उसको गाली देनी है, बस दारू पी लेते हैं, दारू पीने के बाद कुछ बोल देते हैं, वो बूस्टर डोज लेके आप बोल देंगे। क्यों आप सहजता से नहीं बोल पाते? और ये चीज़ें क्यों हो रही है, इसका भी एक रीज़न क्या है, क्यों हम पर ऐसी चीज़ें हो गई है, क्यों लोग इतने डरपोक हो गए, जबकि हमारा देश, जो मैंने बताया आपको, एक वीरों की कहानियों से भरा पड़ा है। दाई माँ पन्ना, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। हम इन्हें पढ़कर पले बड़े हैं, हमें इन्हें पढ़कर बड़े हुए हैं, हमने इनकी कहानियाँ सुनी है, हमने इनकी कविताएं पढ़ी है। फिर हमारा देश आज का जो बच्चा है, जो युवा है, वो इतना कमज़ोर क्यों पड़ गया है? क्यों उसको इतना डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा? तो हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, या हमें पहले तो दूसरों को सिखाने से पहले अपने आप सीखो, खुद सीखो कि मैं इतना कमज़ोर क्यों। तो आगे से मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है मैं कह रहा हूँ मुझ में भी डर हो सकता है, यही मैं अभी भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक आम आदमी हूँ। ऐसा तो है नहीं मैं कोई अलग से आकाश से उतर के आ गया और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये करो वो करो, ऐसा मत करो, कितना तुम कायर हो, ये क्या हो। और हो सकता है कल मेरे सामने सिचुएशन आ जाए और मैं भी डर के बैठ जाऊँ अंदर। हो सकता है ना, ज्ञान देना बड़ा आसान है, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, मॉरल साइंस की किताबें सबको पता होगा, सबने पढ़ी होगी 5वीं तक, या फिर 5वीं शुरू होता है मॉरल साइंस, नैतिक ज्ञान बताया जाता है हमें। उसमें क्या बताया जाता है, हमें गलत काम नहीं करना है, ऐसे काम करना है, ये करना है, हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए, लाइफ में ये करना चाहिए। लेकिन उसी अगर मॉरल साइंस का एक परीक्षा होगी और आप उस दिन एग्जाम हो रहा होगा आपके साल में एंड में, और आप उसी एग्जाम में चीटिंग कर रहे होगी, तो जरूर ये तो आज की इसका मतलब क्या है, ज़्यादा शिक्षा भी इसका परिणाम नहीं है कि आप उसको सही बताओगे, शिक्षित करोगे तो वो अपनी लाइफ में आप लागू करेगा नहीं करेगा। क्योंकि मैं भी वही चीज़ देख के बड़ा हुआ ना, तो मेरे में एकदम तो ये नहीं कि कुछ अलग से जो जाग गया कि नहीं मैं आज से हिम्मत दिखाऊंगा, मैं डरपोक नहीं होऊंगा, मैं एक इतना जिगर वाला आदमी हो जाऊंगा। भाई जिगर आपके आसपास के लोगों से भी बनता है,
एक आपका इनबिल्ट जगत होता ही है, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या चीज़ें सिखाई है, क्या आपको गुण दिए, कैसी आपको ट्रेनिंग दी है, किस तरह से आप पले बड़े हो, क्या आपको हर बार हर चीज़ में डर से आपको पाला गया है, या आपको हर जगह ये बोला गया कि तू जा, तू अपना देख ले, तू अपना फैसला कर, तू सामना कर। आपको हर बार चम्मच से मतलब माउथ फीडिंग किया गया है। क्या आप वो बच्चे हो? अगर वो बच्चे हो तो आप कभी भी हमेशा लाइफ में ऐसे ही लड़ते रहोगे। और ये चीज़ें हर जगह हो रही है, गाँव में भी हो रही है, शहरों में भी हो रही है। एक समय था जब बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जब लोग हिम्मत रखते थे और कुछ गलत हुआ एकदम से बोल देते फट से, और उनसे लोग डरते थे। लेकिन आजकल वो डर हटता जा रहा है। वैसे चीज़ें क्या है ना, इस बहुत लेयर्ड वीडियो है। ऐसा नहीं है कि एक मतलब एक बात बोल दी उसका कुछ अर्थ निकल गया। इसमें बहुत सी चीज़ें गई, डॉट्स, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स को जोड़ना होगा। ये चीज़ यहाँ से ये धागा में इसको जोड़ना होगा, इसको जोड़ना होगा, ये चीज़ भी शामिल करनी होगी, ये भी शामिल करनी होगी। क्यों हो रही चीज़ें, किस लिए घटी है, क्या इसका कौन जिम्मेदार है, हम ऐसे क्यों बने, सब बातों को हमें जानना होगा, तभी चीज़ें खुलेगी। हमें किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से शिक्षा देनी है। क्या बस स्कूल में भेज देने से वो कुछ बन जाएंगे? क्या उनको मार्शल आर्ट सिखा देने से उनमें जिगर आ जाएगा? तो मेरी आप सभी से जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, चाहे आप गांव से हो चाहे शहर से हो, स्पेशली जो गांव वाले फिर भी हिम्मत दिखा देते हैं, लेकिन शहर वाले आजकल, क्योंकि हमारी जनता एक ऐसी हो गई है कि उस समय था जब आप देश आप मैं हमेशा इस बात में मैं हमेशा इतिहास को बीच में लाता ही लाता हूँ, क्योंकि एक इतिहास को हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि एक समय था हमारे देश में जब लोग ऐसे नहीं हुआ करते थे, लोगों में हिम्मत हुआ करती थी, जिगर हुआ करता था, कुछ गलत बोल दिया उसका सामना करते थे। वो एक समय तो बहुत ही ऊपर का था जहाँ पर जो हमारी महिलाएं हैं घरों में, वो वीरांगनाएं हुआ करती थी, एक योद्धा की तरह हुआ करती थी, वो धनुष बाण चलाती थी, वो सब करती थी। लेकिन हमारे जो देश में जो एक समय ऐसा आया है जहाँ पे एक ऐसा डाउनफॉल आया है जहाँ पे महिलाएं घरों में कैद हो गई, उन पर इतने आक्रमण हुए, हमारे देश पर आक्रमण बहुत हुए, और हमारे जो सभ्यता है धीरे धीरे दबती गई, और इस तरह से पुरुषों पर भी बहुत जुल्म हुए। हमारे देश पर बहुत से विदेशी आक्रमण हुए, लोगों ने किस तरह से हमें दबाया गया है, एक ऐसा कंप्रेस्ड होकर हम इतने पिस गए हैं कि हम इतने डर गए हैं कि अब हमें बाहर निकलने से अपने उसमें से डर लगता है। इसलिए इतिहास को जानना जरूरी। एक समय था जब, उसके बाद एक समय वापस दोहराया जब हमारे देश ने वापस प्रगति की, जब आज़ादी का समय था, जब सभी लोग इकट्ठा आए, पूरा देश इकट्ठा हुआ, सबने आज़ादी के लिए लड़े। काफ़ी लोग थे जिन्होंने एकदम, उस समय वीरों की बात चलती थी, कहानियाँ, कवि मतलब किताबें वगैरह, जो माँ अपने बच्चों को कविताएं सुनाती थी, कहानी सुनाती थी, और देश के बारे में बताती थी, वीरों के बारे में कहानी बताती थी। तो उस समय एक वापस एक दौर आया था जब महिलाएं वो देश पर निकलती थी, आज़ादी के नारे लगाती थी, जो घरों से बाहर निकल के हमारे देश का परचम लहराती थी। किसी ने आपने शायद नाम सुना, कल्पना लता बरुआ है, तो वो सब आगे आई थी। सुनीति घोष है, सुनीति चौधरी है, ठीक है। तो ये इन सब काफ़ी सारे नाम है, महिलाओं के विनय बसु आदियों के भी नाम में जो टीचर थे। तो उन सब एक समय मैं कह रहा हूँ दौर था जब हमारा देश वापस इस तरह से बढ़ा था कि सभी लोग वीर बन गए थे। हर घर में ऐसे मतलब जुनून था बच्चे में कि मैं भी देश की आज़ादी में लड़ूंगा, आगे जाऊंगा, मैं जिक्र था एक, उसमें एक ऐसा पैदा हो गया था, आग लगी सब में कि मुझे कुछ करना है। वो डरते नहीं थे, अंग्रेज कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे गोली चल रही है, वो वहाँ पे जाके और सामने से गोलियाँ चल रही, लेकिन फिर भी आगे जा रहे, मौत को मुँह लगाने। मैंने कोई भय नहीं था, भय मिट गया था, और वो भय ऐसा मिटा कि मतलब जिगर आ गया, ठीक है। उसके बाद जब से देश आज़ाद हुआ, थोड़े टाइम तक दौर ठीक चला, उसके बाद वापस डाउनफॉल ऐसा है कि हमारी जो आज की जनता है इतनी मूक बधिर हो गई है, मूक बधिर इन द सेंस कि आप मूक बधिर मतलब गूंगे, हमारी जनता गूंगी हो गई है। कुछ चल रहा है इसको कोई मतलब नहीं, सामने कोई मर रहा है, कोई पिट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गलत काम हो रहा है, कोई रेप हो रहे हैं, कहीं पे किसी को दिन दहाड़े हत्या हो गई, किसी को कोई मार दे रहा है, कोई मतलब नहीं, शांत, बस शांत, सब शांत है। कुछ आपके सामने गलत हो रहा है, कोई घूस खा रहा है, आपके सामने बैठ के घूस खा रहा है, आप बोल नहीं पा रहे, चूं तक नहीं कर पाते, आप ही के सामने आप ही की बेइज्जती हो पा रही, लेकिन आप चुप हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? कहाँ से हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँचा है? जहाँ मैंने बात की, हमारा देश एक ऐसे महापुरुष के नाम से, हमारे देश का नाम है भारत, जिसने शेर से लड़ाई की थी, और हम आज ऐसे हो गए कि
गिद्धों से डरने लग गई। हमें डर लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी हमें समाज के ऊपर भी देनी पड़ेगी। हमारा समाज इस वजह से हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने हमारे समाज को अपंग बनाया। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से गुर सिखाएं, अपने बहनों बेटियों को घरों में एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें। और ये करने का एक मैं आपको तरीका देता हूँ कि तो पहले एकजुटता लानी पड़ेगी, सबको एक महसूस करना होगा हम सब एक है, क्योंकि हम इतने बट गए पहले तो धर्म के नाम पे, फिर जाति के नाम पे, फिर और उसमें जातियाँ। तो मेरा कटाक्ष इस पे नहीं है कि हम जाति में बन गए। जातियाँ ठीक है, सभी समाज अपने अपने जाति बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। वर्ग बनते जैसे मतलब बंदर अलग है अपनी जाति होगी, चूहा अलग है उसकी अपनी जाति है, शेर अलग है अपनी जाति है, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। जातियाँ ना गलत सही मैं इस पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम बहुत बन गए, लेकिन हम साथ में वो सब जातियाँ होते हुए हम साथ में रह सकते हैं। मुझे मेरा ये मानना है, क्योंकि हमें ऐसा माहौल, जैसे अगर कोई गाँव वाला मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप गाँव में ऐसा माहौल बनाना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करो ना, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दो जहाँ पे ये चीज़ें उनमें जिगर बढ़ता हो बच्चों में। और जिगर भी ऐसा नहीं कुछ काम करने का, कुछ कर्म नहीं मतलब सदकर्म करने का, अच्छे काम करने का, जहाँ पर आप बच्चों को ये सिखाओगे कि जहाँ पे गलत हो रहा है उसको सहन नहीं करना है, उसको देखना भी नहीं, उसके सामने लड़ जाना है, उसको ये सिखाओ। और ऐसी चीज़ सिखाने का सबसे एकता लाने का मेरे को लग रहा है सबसे अच्छी चीज़ है उनको बच्चों को खेल की भावना में उसमें डालो। अगर खेल खेलेंगे, खेल में क्या है, सभी लोग खेलते हैं, 10 लोग खेलेंगे, 50 लोग खेलेंगे, अलग अलग जगह से आएगा, अलग अलग समाज के लोग होंगे, सभी मिलकर खेलेंगे, उन बच्चों में एक एकता की भावना आएगी। और आप सभी जब उनको ट्रीट करोगे अच्छे से कि भी हाँ ये भी ठीक है, आप जब उनके दोस्त वगैरह रहेंगे जैसे अलग अलग समाज के, तो आप उनसे नॉर्मल ट्रीट करोगे, समाज के दम पे नहीं करोगे कौन सा समाज का है, तो बच्चे भी सोचेंगे हाँ भाई सभी एक जैसे हैं। जब इसके ऊपर कभी बीतेगी तो वो सारे बच्चे एक साथ आएंगे, क्योंकि अगर हम उनको सिखाएंगे नहीं तेरे ऊपर बीत रही है मैं नहीं आऊँगा, मतलब तुम मेरे समाज का नहीं, तो फिर बच्चा भी वही सीखेगा। है तो वो आपका ही अंश, आपका भाई भी वही सीखेगा कि नहीं मेरे समाज होगा तो मेरे को आना है, इस समाज का है तो मेरे को नहीं आना है, इस समाज का है तो मेरे को आगे आना है। तो कल को आपके साथ ऐसी चीज़ें होगी। अगर मान लो आपके पास अगर वही समाज के उस समय आपकी घटनाएं हो रही और आपके पास में अगर वही समाज के बंदे होंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ। आप सोच के देखो ना ये बात। आपको अगर हो सकती है मेरी बातें कुछ गलत लग रही हो, बहुत आसान है मेरे को गलत प्रूव करके निकल जाना कि तू क्या बकवास कर रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, क्या है ये। लेकिन आप खुद सोच के देखो ना, आपको क्या लगता है क्यों हमारा समाज इस तरह से हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये घटनाएं जो घट रही है दिल्ली में, ये कोई आम घटना नहीं थी। किस तरह की उसकी मानसिकता रही होगी बच्चे की, किस तरह से उसके माँ बाप ने पाला होगा, या फिर उसके आसपास कैसा माहौल रहा होगा। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लड़कों से लड़कियों से जो आजकल फोन में, हालांकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, मुझे बनाना बहुत जरूरी हो रहा है इस बात के लिए, लेकिन मेरा मानना है इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। अवॉइड इन द सेंस कि आप जो फोन में घुसे रहते, हमारी जिम्मेदारी है, इसका जिम्मेदारी सोशल मीडिया भी किसी बहुत हद तक 50-60% में इसको जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि हम एक इसी चीज़ में घुस गए हैं कि हमें बाहर का कुछ दिखता नहीं है। एक जो आज़ादी जो हमें दिया गया है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड फ्रीडम टू प्राइवेसी, जो आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, जो आपको अलग रहने की आज़ादी दी गई है कि भी आपकी प्राइवेसी आपका अधिकार है, आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी रह सकते हो, कहीं भी बोल सकते हो, कहीं भी कुछ अपने फॉन्ट्स दे सकते हो। तो जो आपकी आज़ादी का जहाँ तक आपकी प्राइवेसी है उसमें वही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है आपकी आज़ादी है, आप कुछ भी करो कहीं करो। तो आज़ादी का मेरे को लग रहा है इस तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कोई भी कुछ भी कर दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर सही से कानून की या तो पकड़ ढीली हो रही है, कानून उस पर सही कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए लोग डरे हुए हैं कि भाई अगर मैं बताऊँगा तो मैं फंस जाऊँगा। वरना क्यों फंसते रहेगा लोग, मैं चिल्लाऊँगा तो वो मेरे को मार देगा, क्यों मार देगा, 50 लोग हो यार यहाँ पे, और आपकी तो गली हो सकता है उसको तो वो बाहर का होगा, और आप वहीं के और आप डर रहे हो। ये क्या बात होगी, कौन सी बात होगी, तुम कौन सी तुम्हें प्रेरणा लेके तुम्हें बड़ा किया गया। सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से सुन लेना, मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ जो 5 लोग उधर से गुजरे थे, मैं ये हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ हमारे देश के जो इस तरह से लोग छुप छुप के अपने घरों में घुस रहे हैं। तो हम सभी को बाहर आना पड़ेगा, अपने बच्चों को फोन से बाहर निकालना होगा,
जो फ़ोन पे लगे पड़े हैं, चिपके पड़े हैं, जो आजकल का जो लड़का है जन्मते ही उसको बच्चे माँ बाप फ़ोन दे रहे हैं, चुप होके बैठ जा रहा है। उसने कभी ज़िंदगी में संघर्ष देखा नहीं, उसमें फ़ोन में रील्स देखी है, उसको ज़िंदगी में क्या चल रहा है तो धरातल का पता नहीं, गाँव में क्या चल रहा है, शहरों में क्या चल रहा है, लोग किस तरह से जी रहे हैं, कौन मार काट कर रहा है, बस खाली फ़ोन में देख रहे हैं, कमेंट्स फ़ोन में देखा, ओ वेरी सैड, सो सैड, स्टेटस लगा दिया, काम खत्म, वाइल ये अपने फ़ोन में टाइप करके काम खत्म। 2-4 दिन फिर घटना होगी, फिर फ़ोन पे डाल देंगे ठीक। तो अगर घटना अखबार में आई तो ठीक, नहीं आई तो और भी अच्छा, उनको मतलब ही नहीं। फ़ोन से ही उनको पता लग रहा है, फ़ोन से ही वो स्टेटस लगा दे रहे हैं, फ़ोन से उसने पूरी कार्रवाई निपटा भी दी वहीं। अगर आपके सामने होगा, आपके गाँव में होगा तो भी अभी आज की जनता ऐसी होगी कि उसको फोटो लेने लग जाएगी, वायरल और कर देगी कि मैं इसको वायरल करूँगा। वायरल करना अलग चीज़, सबको पता लगना चाहिए चीज़ गलत चीज़ हो तो, लेकिन अब प्राइम रिएक्शन क्या ले सकते हो वहाँ पे, वो तो लो। वीडियो मेरा बड़ा हो सकता है, आपको सुनने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है आप सभी को इस बात को सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है हमारी इस तरह की इस लाइफ का जो जिम्मेदार है, जो हमें लड़कों बनाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है सोशल मीडिया है। उसने हमें इस तरह से बना दिया है कि हम सभी अपने फ़ोन में घुस चुके हैं, हमें बस बात दिखता नहीं है, हम बस शुतुरमुर्ग की तरह हमने सब अपने गद्दे नीचे करके बस उसमें बस दिखते रहते फ़ोन दिन भर रील। लड़कियाँ हैं तो अपने कुल्ले मटका रही है, लड़के हैं तो उसमें वो नाच रहे हैं, कर रहे हैं। इतना समाज हमारा नीचे इस तरह गिर गया है कि हमने कभी आज तक, जब से इस पृथ्वी पर इंसान पैदा हुआ था उसके बाद जो इंसान की जो अभी जो कंडीशन है वो अब तक की भयानक कंडीशन है, बहुत ही भयावह है। क्योंकि जो इंसान ने जिस तरह से प्रगति की थी, जिस तरह से इसने अपना संघर्ष करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया था, जब यहाँ से नीचे से इस तरह उसका उपयोग किया था, तो आज वो इस समय ऐसा पीक समय आ गया कि उसका डाउनफॉल आता था। हम इस तरह से पहुँच गए कि हमें कोई भी आके मार जा सकता है, कोई भी आके कुछ भी कर सकता है, हम बोल नहीं पाएंगे। हम क्या बोलेंगे, हम तो चलो मान लो बोल दिया, पास वाला नहीं बचाएगा आपको, कर लो आप कुछ करना है। ये पास वाला भी आपके आस पास में उसी ने वो जीना सीखा है, उसने भी वही माहौल देखा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इतना डर में जियोगे तो फिर क्यों जी रहे हो। हालांकि मेरे ऊपर भी ये बात लागू हो रही, मैं अपने आप पे भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं कोई अलग से ही कोई कहीं से आ रखा हूँ और मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, आप ऐसे कैसे डरपोक हो, उठो और आज ही अपने हाथों में ये ले लो, ये करो वो करो। मैं कोई वो नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ही के समाज से निकला हूँ, आप ही के जैसा हूँ, आप ही के माहौल से बड़ा हूँ। तो मुझे भी इस तरह से चीज़ें करने की ज़रूरत है। मुझे अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा, मुझे खुद सीखना पड़ेगा, मुझे अपने दोस्तों को सिखाना पड़ेगा। जहाँ चीज़ें गलत हो रही है हमें उसको गलत कहना सीखना होगा, और जहाँ सही चल रही है उसको बताना पड़ेगा, हाँ सही चल रही है, सही को सही कहो, तब उसको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई तुमने सही किया तो उसको सपोर्ट करो। जब उसको सही सच, जब तक सच, और क्या बोले कि वो कहानी है ना, जो कहावत है कि भाई सच जब तक अपना जूता पहन रहा होता है तब तक तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर काट चुका होता है। तब आप सच को हिम्मत तो दो, साथ तो बढ़ाओ, उसके साथ दो, तभी वो सच वहाँ पे फैलेगा। वरना अपना झूठ तो अपना फैल जाता है, कोई उसका है निशानी। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा, आपको अगर कमेंट्स करके आप मुझे राय देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आप अगर मुझे राय दें इस बारे में। और आप सभी इस बात को ज़रूर सोचना, स्पेशली गाँव में, शहरों में जहाँ ये चीज़ें हो रही है, बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को समझने की जरूरत है कि हमारा देश ऐसा नहीं था, कि इस तरह से नहीं था हमारा जो देश जो अभी का है। हालांकि हमारा देश बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, आर्थिक जो वहाँ पे उसमें मजबूत हो रहा है, कूटनीति पे मजबूत है। लेकिन हमारा जो देश है वो बाहर से कितने उसको कठोर कर दो, अंदर से मतलब खत्म खोखला होता जा रहा है। उसके युवा है उस बस ऐसे ही चल रहे हैं। कोई बोला मतलब इधर धक्का दे दे, इधर चल दिए, इधर धक्का दे, इधर। उन्होंने खुद की सहन शक्ति, जो मन में कुछ होता है, वो सब कुछ खत्म हो रहा है। एक मशीन बन गए, कोई चाबी ऑन किया वो शुरू हो गए, बंद किया बंद हो गए। उनके अपने कुछ सेंस है नहीं, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। युवा भटके जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, क्या करें। तो आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर जरूर करना, और कहीं ना कहीं आप सभी को, बच्चों को मार्शल आर्ट मैं कहता हूँ ज़रूर सिखाएं। जो अपने जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उसको सिखाएं। अगर आप सनातन धर्म से बिलीव करते हैं तो उसको अच्छी चीज़ें उसको बताएं, धर्म की चीज़ें, जो अच्छी चीज़ हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान की जो परंपरा उसको आगे बढ़ाएं। और जो जिस तरह से हमारा जो ज्ञान, जो वीर हुआ करते धनुर्धर वगैरह, इस तरह से हमारे जो
हुआ करते थे। वो क्यों हुआ करते थे? उनको ऐसे शिक्षा मिलती थी गुरुकुल में, सब तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता था। अब आजकल आप अपने बच्चों को स्कूल भेजे तो आपका काम खत्म, टेंशन खत्म, बीवी अपने मियाँ बीवी मौज में, बच्चे हॉस्टल में। तो मतलब ये क्या सीख रहे हैं? कोई ट्रैक नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं काम, कोई मतलब नहीं। तो बच्चे फिर वो वहाँ सीखेंगे, वैसे ही होंगे। आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बच्चों को एक मजबूत बनाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी, अगर उन्होंने उनको ऐसा नहीं बनाया था तो क्या वो इस तरह से बन जाते? जैसे हमने उनकी कथाएं सुनी, तो शिवाजी बनने में भी जो उनका जो महत्वपूर्ण रोल था वो उनकी माता जी का था। अगर उनकी माता जी भी हमारी माता जी की तरह होती, कुछ भी हो गया, अरे मेरे बच्चे को लगी इसको यहाँ लाओ, ये क्यों करवा रहे हो, इसके ये क्यों करवा रहे हो, क्यों ट्रेनिंग दे रहे हो, क्यों इसको तकलीफ दे रहे हो, हाथ में तलवार दे रहे हो, अरे क्या पागल हो गए हो। अगर वो भी ऐसे करती तो क्या आज छत्रपति शिवाजी महाराज वो इस जगह पहुँचते? उनकी माओ ने बलिदान दिया, तो हमारी माओ को भी इस तरह से बनना होगा। इतना प्रोटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है। एक समय होता है जब बच्चों को पालना होता है तब आप प्रोटेक्टिव हो सकते हो, उसके बाद आपने अपने बच्चों को और गुर सिखाने पड़ेंगे, और गुर जिससे वो समाज में जी सके, उसमें समाज में वो आगे बढ़ा सके, न कि नीचे ले जाए। ये समाज बहुत गूंगा हो गया और हमें इस समाज के गूंगे समाज में रहना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और आने वाला समय तो और भी खराब आएगा। अभी समय ये चल रहा है तो आने वाला समय और भी खराब आएगा। तो हमें बहुत ही जल्दी जागना होगा और जगाना होगा सभी को। आई होप आप सभी को मेरा मैसेज क्लियर है और आप सभी समझ गए होंगे भी हमें क्या करना है, कैसे अपने बच्चों को, अपने आसपास माहौल को इस तरह से बनाना है कि एक ऐसा माहौल हो सके जिसमें हम सभी समन्वय से जी सकें, अच्छे से जी सकें और इस तरह से घटनाएं ना हो। और अगर घटनाएं हो रही है तो हम उसको टाइम टू टाइम उसको रिपोर्ट करें, गलत को गलत ठहराएं, उसको जाएँ बचाएं, जहाँ चल रहा है उसको ये चीज़ उसको फेस करें। और आप 50 लोग लाओगे वो किसको मारेगा यार? ठीक है, तो जाओ एकता लाओ, सभी मिल के रहो, एक ऐसा चीज़ें करो। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक करके इसको शेयर जरूर करना। धन्यवाद।